जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज की गुफा के दर्शन कर रहे हैं आप। बाबा महाराज विराजमान हैं और आप बाबा महाराज के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करें और राम राम का जाप भी करें। सीताराम सीताराम करें या राम राम करें, लेकिन बाबा महाराज को आप सब भगवान के रंग में डूबे मिलो। जैसे मछली जल में रहती है, ऐसे ही राम के नाम को आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पर सिर्फ राम हूँ आपके साथ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन भक्तों ने अर्जी भेजी या बाबा नीब करोरी महाराज के किला घाट धाम में सेवा दी है, आज उस भक्त की हम छोटी सी वीडियो आपको सुना रहे हैं। पर एक चीज़ और कहेंगे आप सबसे, आवश्यक है भक्ति होना, क्योंकि बिना भक्ति के कल्याण संभव नहीं है। बिना भक्ति के आपका कल्याण हो ये तो मिथ्या है, असत्य है। हाँ, भक्ति अगर है तो कल्याण होगा और भगवान की प्राप्ति भी होगी। बाबा नीब करोरी महाराज के लिए अनेकों भक्तों ने अर्जियां भेजी और बाबा नीब करोरी महाराज ने अपने चमत्कार भक्तों को दिखाए। उन भक्तों को दिखाए जिनको विश्वास नहीं था। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर साहब हैं, जब रिटायरमेंट हो गया तब उनके ऊपर एक केस लग गया। मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था। केस लगा, उससे कहा कि भैया ये केस खत्म होना चाहिए। तो हमने सिर्फ इतना पूछा, आप निर्दोष हैं? बोले जी भैया। और वो निर्दोष थे, उनको किसी साजिशवश फांसा गया। लेकिन फांसने वाले बड़े ध्यान से सुनना भैया, आप किसी निर्दोष को फांसोगे ना, पहले आप फंस जाओगे। इसलिए दूर रहना, किसी को भी फांसने का कभी मत सोचो। और बाबा के भक्त जो बाबा से वास्तविकता में प्रेम करते हैं, जो बाबा के आदेशों को मानते हैं, उनके जीवन में संकट नहीं आता है। भैया का केस था, किला घाट के हनुमान जी में चोला चढ़वाया, किला घाट में लाइव दर्शन किए, भैया तारीख पे गए, बरी हो गए। स्थिति ये थी कि पूरा परिवार नेगेटिव सोच में चला गया था। पर हमने उनसे कहा कि किला घाट के हनुमान जी आपका ये संकट टाल देंगे। हो सकता है कि उनको मेरी बात पर विश्वास ना हुआ हो। देखिए, वो पढ़े लिखे हैं और हम ठहरे पागल, तो विश्वास शायद ना हो, पर हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। हम तो चिंता करते हैं बस प्रभु के नाम की। अच्छा, एक इसी बीच में अर्जी भेजी है, वो तो कथा सुना ही रहे, एक कथा और सुनाते हैं। क्योंकि आज के युग में बहुत जल्दी लव मैरिज करते हैं और बाद में क्या होता है कि आपस में कुटाई पिटाई भी कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी भी कर लेते हैं। तो एक कथा सुन लो आप। एक कथावाचक हुए संत श्री डोंगरे जी महाराज, अब साशरीर नहीं है। ये कथावाचक ऐसे कथावाचक हुए कि इस भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे होंगे जो कथावाचक संत हुए हों। पर संत डोंगरे जी महाराज कथा सुनाते सुनाते संत हो गए, भगवान के नाम में ऐसे खो गए कि वह संत हो गए। और भी हमने कथा सुनाई है डोंगरे जी महाराज की। डोंगरे जी महाराज एक स्थान पर कथा करने गए।
कथा 3 बजे से थी और 6 बजे तक होनी थी। 9 दिन की राम कथा थी। एक वक्त सबसे आगे आकर बैठ जाता था और 4:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे बाद वह उठता था और चला जाता था। क्योंकि वो सबसे आगे बैठता था, सबसे पहले आता था। 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, तीसरे दिन चला गया, तो महाराज जी की दृष्टि उसकी तरफ पड़ गई। अब संत श्री डोंगरे जी महाराज की दृष्टि गई कि आदि कथा के बीच में ये क्यों उठ जाता है। चौथा दिन हुआ, उसका क्रम वही रहा और उठ के चला गया। 5वां दिन हुआ, उठ के चला गया। 6वां दिन हुआ, चला गया। 7वां दिन हुआ, चला गया। 8वां दिन हुआ, चला गया। महाराज जी रोज देखते थे। अब महाराज जी के मन में एक भाव आया, क्यों ना इससे पूछा जाए कि ये जाता क्यों है, या तो इसको कथा अच्छी नहीं लगती, या कोई ना कोई बात है। क्या बात है? अच्छा, संत का एक स्वभाव होता है। संत जो तपस्या करते हैं, संत जो भगवत प्राप्ति करते हैं, वो हमारे आपके कल्याण के लिए करते हैं। 9वें दिन कथा हुई शुरू, तो महाराज जी ने कथा बाद में की। वो आगे बैठा था, उसे बुला लिया। बोले भैया, उसने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद महाराज जी से कहा, महाराज जी आदेश करो। महाराज जी ने कहा, क्या कथा अच्छी नहीं लगती? बोला, महाराज जी भगवान के नाम के सिवा और नाम ही कौन सा अच्छा है। महाराज जी बोले, तो तुम रोज 4:30 पे चले जाते हो, मैंने देखा है कि फिक्स टाइम है, उस फिक्स टाइम पे चले जाते हो, कथा के बीच में नहीं उठना चाहिए। उसने कहा, महाराज जी भगवान के नाम के सिवा तो कुछ है नहीं, पर एक काम है हमें, इसलिए हम चले जाते हैं। महाराज जी ने पूछा, क्या काम है? उसने कहा, महाराज जी 4:30 पे हम जाते हैं, 4:45 पे यानी 15 मिनट में अपने घर पहुंचते हैं, और 15 मिनट लगते हैं हमको चाय और नाश्ता बनाने में। डोंगरे जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए। कथा चल रही, कथा को छोड़ के ये चाय नाश्ता बना रहा। महाराज जी ने वो पूछा कि पूरी बात बताओ। उसने कहा, महाराज जी मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे माता, और ये कथा हम सुना रहे, एक एक रोम रोम मेरा इस समय खड़ा हुआ है। मैं उन बच्चों को हृदय से प्रणाम करता हूं जिन्होंने कभी अपने माता पिता को जवाब नहीं दिया। हम उन बच्चों को सदैव प्रणाम करते रहेंगे जो अपने माता पिता के आदेश को मानते हैं। हम उन बच्चों को कभी भी प्रणाम नहीं करेंगे, हम उन बच्चों से राम राम करना पसंद नहीं करेंगे जिन्होंने अपने माता पिता का आदेश नहीं माना, जिन्होंने अपने माता पिता की बराबरी की, हमसे बात भी ना करें। तो महाराज जी ने कहा, हाँ पूरी बात बताओ। तो उसने कहा, महाराज जी मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, 5 बजे के टाइम पे ही हम हमेशा माता पिता को चाय नाश्ता देते हैं, और 5 बजे हमें चाय नाश्ता देना है, इसलिए हम 4:30 पे आपकी कथा छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता इंतजार करते हैं। अरे मेरे माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि बेटा चाय बना कर देगा, बेटा नाश्ता बना कर देगा। अगर महाराज जी हम कथा में रुक जाएंगे तो मेरे माता पिता भूखे रह जाएंगे। धन्य ऐसे संस्कारी बच्चे आज के युग में हैं, लेकिन उंगलियों पर गिन सकते हैं, कापियों पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या बहुत कम है। महाराज जी ने उस भक्त को बुलाया, और बुलाने के बाद माइक से बोले हैं, महाराज जी की कथा तो एक ही आज सुन रहा है। ये इतने दिन की कथा सिर्फ एक नहीं सुनी है,
और इसने जो सीख दी है वह सीख आप सब अपने घर पर लेकर जाओ। इस सीख को ही अपने जीवन में उतार लेना। जीवन में कभी भी किसी भी तरह का संकट आने ही नहीं देंगे आपके माता पिता। ये सत्य है। जो माता पिता की सेवा करता है, हमने देखा कि लोग कहते हैं हम प्रेम बहुत करते हैं। अरे भैया, प्रेम अपनी माँ से करो। अब वो कसम खाएंगे, हम आपकी कसम खाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। विश्वास सिर्फ पिता पे करो, क्योंकि प्रेम सड़क छाप लोगों से करोगे तो दुख मिलेगा, और विश्वास सड़क छाप लोगों से करोगे तो हो सकता है कभी न कभी तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, अपमानित हो जाओ। महाराज जी बहुत ही दिव्य संत हुए। आशा शरीर नहीं है, पर महाराज जी की शिक्षाएं, महाराज जी की प्रेरणाएं आज भी हम सबके पास हैं। जो डॉक्टर साहब हैं मध्य प्रदेश के, केस जीत गए, उसके बाद जो हार गया था उसने अपील डाली, अपील स्वीकार कर ली गई। डॉक्टर साहब फिर घबराने लगे कि मनोज भैया अपील फिर पड़ गई, अब क्या होगा। हमने कहा चिंता ना करो, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, बाबा हमारे देख रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वही हुआ। डॉक्टर साहब बरी पहले ही हो चुके थे, अब अपील पड़ी, वो अपील भी निरस्त कर दी गई और डॉक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए। डॉक्टर साहब ने बहुत से आशीर्वाद हमें दिए, पर एक बात बताएं, हम कुछ करने वाले नहीं, ना कुछ करते हैं, पर परमात्मा जो सोचता है वही होता है। मनुष्य जिस दिन सोचने लगेगा कि हम ये कर लेंगे, उस दिन वह अहंकार में इतना डूब जाएगा कि फिर भगवान को आना पड़ेगा उसके पतन के लिए। तो ये आज हम आपको बता रहे हैं किला घाट के हनुमान जी महाराज की कृपा और अर्जी की कृपा, अर्जी का चमत्कार, कि किस तरह से बाबा नीम करोरी महाराज किस भक्त की अर्जी को स्वीकार करते हैं। निर्मल, निर्मल मीन्स साफ, साफ होना चाहिए। आपका हृदय साफ हो तो आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट होगा, प्रभु खड़े होंगे। आप अपनी अर्जी लिखकर भेजें, और जिस भक्त को भी लगता है कि वह परेशान है, उसकी परेशानी नहीं दूर हो रही है, तो वह भक्त हमसे संपर्क करे, किला घाट धाम के दर्शन करे, और किला घाट के हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से उसकी सारी विपदा नष्ट हो जाएगी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीम करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय।